अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले ईद मुबारक। ईद का व्लॉग मेरा तीनों दिन का इकट्ठा है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट डे तो मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई, तो एक तो बिल्कुल जहन में नहीं रहा था, दूसरा मैं अपनी मदर की तरफ गई थी और बहुत लेट पहुंची थी, सब गोश्त वोश्त सब बन चुका था, तो मैंने किसी चीज़ का क्लिप बनाया ही नहीं। ये सेकंड डे का क्लिप है और ये हमारे घर सेकंड डे कुर्बानी थी और ये सुबह 6 बजे हमारे कसाई आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमारी कुर्बानी जल्दी हो गई थी, हम जल्दी फ़ारिग हो गए थे। तो ये कसाई गिरा रहे थे, मैंने कहा चलो इनको काव को गिराते हुए मैं आपको दिखा दूँ वीडियो। तो ये काव आई थी ना हमारी, तो ये बहुत तंग कर रही थी, तो जहाँ ला के उसको बांधा, हमारे में तो हिम्मत नहीं थी मेरे हस्बैंड में कि वो बार बार इधर उधर कर सके। ये जहाँ ला के इसको बांधा, ये वहीं पे ही बंधी रही और वहीं पे ही इसकी कुर्बानी भी हो गई। तो ये कसाई वगैरह इसकी टांगें बांध रहे थे। मैंने पहले इसको देखा, मैंने क्लिप बनाया, फिर उसके बाद मैं कलेजी की तैयारी करने चली गई। मैंने सोचा था कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ा। यहाँ पे कसाईयों के लिए चाय बना के उनको देना, रस वगैरह दिए, फिर जल्दी जल्दी मैंने कलेजी की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही कभी वो कलेजी बना के दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मैं अकेली थी सब करने वाली, तो फिर इस वजह से मैं हर एक क्लिप नहीं बना पाई। तो जितने मैं बना सकी मैंने आपको उतना उतना दिखाती गई। तो फिर ये फाइनली उन्होंने गिरा दी थी, उसके बाद उन्होंने छुरी भेज दी थी, उसकी वीडियो अलाउ नहीं है और ना मैंने बनाई थी वीडियो। फिर उसके बाद ये गोश्त आ गया था, गोश्त गैराज में आ गया था, चादर वगैरह रख के बना के ये कसाई जा चुके थे गोश्त। इसके बाद बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, जल्दी जल्दी हमने गोश्त को चादरों से ढांका कि इसके अंदर मट्टी ना चली जाए, मट्टी चली गई तो सारा गोश्त किरकिर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कसाई चले गए, उनको कलेजी वलेजी खिला दी थी, उसके बाद फिर मैंने जो है गोश्त के हिस्से बनाना शुरू करे। ये मैंने कलेजी बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और कलेजी जो है ना सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने थोड़ी सी कलेजी अपने हस्बैंड के लिए ऐसी कच्ची रखी है, इंशाल्लाह जब मैं वो बनाऊंगी तो मैं फिर उसके आपको रेसिपी शेयर करूंगी। उसके बाद ये देखें मेरा किचन कितना फैला हुआ है, काफ़ी गेस्ट को मैंने कलेजी खिला के फ्री कर दिया था और अभी काफ़ी आने थे और कितनी दफ़ा बर्तन वॉश हो चुके थे और फिर ये किचन सारा का सारा फैला हुआ था। ये मैंने पुलाव के लिए वो अनियन काटी हुई थी और उसके अंदर गरम मसाला सारा मैंने डाल के रखा हुआ था और एक तरफ मैंने सालन चढ़ाया हुआ था, एक तरफ मैंने यखनी बनाने के लिए रखी थी। यखनी जैसी रेडी हुई तो मैंने फिर दूसरे चूल्हे पे जल्दी से जो प्याज वगैरह काट के रखी हुई थी वो मैंने फिर फटाफट उसमें ऑयल डाल के उसकी तैयारी शुरू करी। ये यखनी है, यखनी में से ये मैंने बोटियाँ अलग कर ली हैं। फिर प्याज ब्राउन हुई तो मैंने उसमें ये शामिल करके सारा मसाला वगैरह डाल के और टमाटर, अदरक, लहसुन और नमक, कुटी मिर्च और थोड़ी पीसी मिर्च, ये सब डाल के मैंने इसका मसाला वगैरह भून लिया था। मसाला भून के फिर मैंने दोनों चूल्हों पे मैं काम कर रही थी, साथ साथ में किचन भी समेट रही थी। आपको मैंने दिखाया कितना मैसी हो रहा था किचन। फिर यूँ करके ये दूसरी तरफ ये सालन का भी जो है गोश्त गल चुका था, तो मैं इसका मसाला भुनाई करने लगी थी और बीच में मोहम्मद अशमान आ गए थे वॉइस ओवर में, तो उनकी आपको बीच में मम्मा मम्मा की आवाज़ आ रही होगी। बच्चे हैं क्या करें, अवॉइड कीजिएगा। तो दोनों चूल्हों पे मैं साथ साथ काम कर रही थी, साथ साथ किचन में बर्तन एक हाथ रुकता था, बर्तन धोती थी। फिर ये जो है पुलाव रेडी हो गया था, फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, बाकी बर्तन उन्होंने धोए। मैंने कहा उनके आने से पहले पहले मैं कुकिंग से फ्री हो जाऊँ, तो उन्होंने फिर सारा घर साफ़ कर दिया। ये थर्ड डे आ गया। थर्ड डे हमारी दो जगह दावत थी, एक मेरे चाचू के घर और एक मेरे जेठ के घर। तो मेरा ड्रेस तो मैंने आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में दिखाया था, वो पहना था। ये मेरे बेटे का था और ये मेरे हस्बैंड का, और बेटे और हस्बैंड का ऑलमोस्ट जो है ना शर्ट्स के कलर बिल्कुल सेम से ही हो गए थे, तकरीबन ना। थोड़ा सा हस्बैंड का ब्राइट में आ रहा था और उनका डल में आ रहा था, तो दोनों का फिर मैंने कहा चलो दोनों की मैचिंग हो रही है तो दोनों एक सा ही ड्रेस पहन लें। वैसे ये बेटे साहब जो कह रहे थे वो दूसरा ड्रेस पहनने को कह रहे थे और मेरे ड्रेस को नज़र भी लग गई थी। मैं आयरन कर रही थी तो बेटे का क्रेयॉन आयरन में चिपक के सारी मेरे वो ट्यूलिप पे लग गया था। फिर ये मेरी रेडी के होने के बाद की लुक है। ये मैं रेडी हो गई थी और हम बिल्कुल जाने की तैयारी करने लगे थे। मैंने कहा चले मैं रेडी होने के बाद की भी अपनी लुक आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वॉच किया करें, फुल वॉच। ये मैंने स्लीपर्स पहनी थी और जो है लाइट कम होने की वजह से मैं लाइट ज़्यादा ऑन करना भूल गई, तो पैर जो है ना मेरे ब्लैक ब्लैक लग रहे थे। फिर यहाँ हम आए थे बेकरी से हमने स्वीट्स ली। स्वीट्स लेके फिर हम सबसे पहले मैं जो
हूँ अपने जेठ की तरफ गई थी, फिर वहाँ से मैं चाचू की तरफ चली गई थी। फिर बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप्स बनाती गई हूँ, कुछ कुछ मेरे मिस होते गए हैं, बस जैसे जैसे आते गए मैंने कहा चले मैं अपनी फिर भी आपके साथ ईद रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड वो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक पैंट और वो ब्लू शर्ट में वो मिठाई ले रहे थे। मैं गाड़ी में बैठी उनका वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको अपना पर्स भी दिखाती हूँ, अपनी स्लीपर्स भी दिखाती हूँ। तो पहले फिर मैंने बगैर टॉर्च वो उसके फ्लैश के वीडियो बनाई, तो वो फिर ब्लैक ब्लैक पैर लग रहे थे। फिर मैंने वो फ्लैश ऑन करी, तो ऐसे ही ऑन करके ऑफ करके फिर ये मेरे हस्बैंड मिठाई लेके आ गए थे। फिर हम लोग जाने लगे। फिर रास्ते में पहले पेट्रोल फिल करवाया। पेट्रोल तो आपको पता है कहीं पे भी जाओ पहले फिल करवाना पड़ता है। फिर हम जेट की तरफ चले गए थे। वहाँ की फिर मैं और क्लिप्स नहीं बना सकी। फिर वहाँ से ये हम आ गए थे अपने चाचू की तरफ। चाचू की तरफ आने के बाद ये सब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, जेंट्स खाना खा चुके थे, लेडीज़ की बारी आ गई थी। कुछ कुछ रह गए थे जो जेंट्स, वो भी बैठ गए थे। फिर ये लेडीज़ की बारी आ गई थी, सबने खाना वगैरह खाया। फिर 2 शिफ्ट फिर थर्ड लगी थी, जो घर वाले रह गए थे उन्होंने खाना खाया। ये दोबारा थर्ड शिफ्ट लग रही है। प्लेट्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख दी थी। मेरी चाची ने बाहर से खाना पकवाया था, उन्होंने घर में कुछ भी नहीं पकाया था, उनके गेस्ट ज़्यादा थे तो फिर उन्होंने खाना जो है वो बाहर से पकवा लिया था। तो फिर ये थर्ड शिफ्ट लग गई थी। फिर इन सब ने खाना खाया, फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। फिर ये रास्ते का व्लॉग है। रात को हमें 12 बज गए थे घर आते आते। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सेकंड डे की भी थकावट थी, फिर थर्ड डे की भी हो गई, फर्स्ट डे की भी ज़ाहिर सुबह के उठे हुए थे। फिर ये हम घर आ गए थे। ये हमारी स्कीम है। मैं इनका चलें वापसी को आपको स्कीम की भी विज़िट करवाती चलूँ। फिर घर आके ये मोहम्मद अशमान, मैंने जैसा कि आपको अपने पहले भी व्लॉग्स में बताया कि आते साथ इनको होता है बस कोई चेंज करे ना करे मुझे चेंज करवा दो, मुझे नाइट ड्रेस। ये नाइट ड्रेस में बहुत ईजी फील करते हैं। फिर ये नाइट ड्रेस के लिए शूज़ उतार रहे थे, शूज़ उतारने में चीखे मार रहे थे। मैंने इनके शूज़ में अपने उतार रही थी, वो अपने, फिर मैंने पहले अपने छोड़ के उनके उतारे। अल्लाह हाफिज़।